आज हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। डे 1 का क्लास है। तो सैलरी का बारे में तुम लोग को जो आइडिया है क्या है? तुम किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी फार्म में या गवर्नमेंट का पास काम करते, एवरी महीने में जो मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय का, नॉट एम्प्लॉयर, कंपनी का नहीं। कंपनी हो मतलब एम्प्लॉयर है जो तुमको काम दिया है, और एम्प्लॉय मतलब तुम हो। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से कितना टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है वो निकालना है। चार्जेबल सेक्शन 17 है। चार्जेबल सेक्शन 17 है। सैलरी चार्जेबल सेक्शन मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट इंडिया पावर दिया सैलरी से टैक्स कलेक्ट करने का, दैट इज चार्जेबल सेक्शन। जैसे हाउस पार्टी में हम लोग का चार्जेबल सेक्शन क्या था, 22। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन हो रहा है 17। इसमें बोला गया सैलरी इज टैक्सेबल in the hand of employee on the basis of due or receipts whichever is earlier। ड्यू और रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। तुम बोलोगे कैसे हो सकता है? तुम काम किया, पैसा लिया नहीं, अभी काम किया पैसा लिया ही नहीं, तो अभी टैक्सेबल होगा। या नेक्स्ट ईयर का सैलरी अभी ले लिया, रिसीव अभी हुआ, अभी टैक्सेबल होगा। क्या बोले समझ में आया? ड्यू और रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, जो ईयर में तुमको पहले मिलेगा या पहले ड्यू तब टैक्सेबल होगा, पहले ही। तो सैलरी डिफरेंट नाम पे होता है। बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, ओवर टाइम, बहुत कुछ होता है। तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उसका रूल्स रेगुलेशंस हम लिखाना चालू करेंगे। ऊपर में 2 लाइन लिखने का, 2-3 लाइन लिखने का जगह छोड़ोगे। छोड़ने का बाद हम टैक्स में ऑलवेज लाइन ड्रॉ करने बोलते हैं, 3 लाइन जगह छोड़ देते हैं। और ऐसे 3 लाइन टैक्स का लाइन ड्रॉ कर लो राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में 3 लाइन ड्रॉ कर लो। फुल 2 पेज या 3 पेज नोट होगा, उतना तक नोट होगा ही। 3 लाइन करके ड्रॉ कर लोगे, कर लो। टॉप ऑफ द पोर्शन क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, a resident individual for the assessment year 2022-23 relating to previous year 2021-22। ईच एंड एवरी सम में वो लिखना होगा। थर्ड कॉलम में जो सैलरी हम लिखेंगे, ओनली टैक्सेबल पोर्शन सैलरी लिखेंगे, जिसका वो टैक्स देना है। एग्जाम में नहीं लिखना है, हम फॉर द टाइमिंग हम लिख दे रहे हैं टैक्सेबल सैलरी। थर्ड कॉलम में ओनली टैक्सेबल सैलरी जाएगा, बाकी 2 कॉलम जो है कैलकुलेशन पर्पस में हम रख लिए हैं। थर्ड कॉलम में टैक्सेबल पोर्शन जाएगा। सैलरी में टोटल सैलरी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, जो फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल तो सीधे थर्ड कॉलम में ही जाएगा, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पर मंथ जितना मिलता इंटू 12, पूरा 1 साल का ही लेंगे थर्ड कॉलम में।
बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस शॉर्ट फॉर्म में डीए बोलते हैं। थर्ड कॉलम डियरनेस पे, इसको डीपी बोलते हैं। थर्ड कॉलम बेसिक डीए डीपी बोनस, ब्रैकेट में लिखो रिसिप्ट बेसिस, रिसिप्ट बेसिस मिलने से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मिल जाता तो आएगा। बेसिक डीए बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, ओवर टाइम, कमीशन, एरियर सैलरी, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। सिर्फ ग्रेचुइटी में एक स्टार रखो, कैलकुलेशन से, पेंशन में एक स्टार रखो और लीव सैलरी में स्टार रखो, इसका कैलकुलेशन है। बेसिक सैलरी जिसके ऊपर बेस करके सारा कैलकुलेशन होता, इसको तो बेसिक सैलरी बोलते हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ, तुम बढ़ रहे हो, एम्प्लॉयर को बोला मेरा सैलरी बढ़ाओ, तब एम्प्लॉयर बोलेंगे अच्छा ठीक है बेसिक का 10% बढ़ा दिया, सारा बेसिक कवर कैलकुलेशन होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, उसको डीए बोल रहे हैं। मार्केट जो इन्फ्लेशन होता है, तुम एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करते हो पैसा बढ़ाने के लिए, वो बोले बेसिक का 60% बढ़ा दिया। बेसिक एक बेस जिसके ऊपर परसेंटेज बढ़ाया जाएगा तो सैलरी बढ़ेगा। बोनस, फेस्टिवल बोनस होता, पूजा टाइम में बोनस दिया जाता है ना। ओवर टाइम किसको बोलते हैं? ऑफिस आवर्स से पहले, ऑफिस आवर्स का बाद, संडे और हॉलीडे में काम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसके बदले में जो पैसा मिलता, बोनस या ओवर टाइम। कमीशन, टारगेट फुलफिल किया सेल्समैन को मिलता है, तुम इतना सेल कर दो इतना % कमीशन मिलेगा, सेल्समैन कमीशन क्या अदर्स कमीशन। एरियर सैलरी, एरियर सैलरी अभी मिला तो अभी टैक्सेबल होगा। एरियर सैलरी तो हम तुमको बोल दे, तुम लोग जो एरियर सैलरी सोच रहे हो वो एरियर नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। मान लो अभी सब कोई बोले पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ, गवर्नमेंट का क्या करते हैं? पे कमीशन बढ़ रहे हैं, पे कमीशन बढ़ गया। पे कमीशन बोला जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 2020 सैलरी बढ़ना चाहिए, कोड मान लिया, तो एक साथ तुमको जो पैसा मिलेगा तब का तब से अभी तक जो पैसा मिलता है तब उसको एरियर सैलरी बोलते हैं, समझे। एडवांस सैलरी नेक्स्ट ईयर का सैलरी तुम अभी ले लिया तो अभी टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज लिया, है ना। ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट का बाद एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कुछ फ्यूचर मेंटेनेंस पर्पस में कुछ पैसा देते हैं, वो ग्रेचुइटी बोलते हैं। पेंशन, रिटायरमेंट का एवरी मंथ में जो मिलता है, पेंशन इज टैक्सेबल जस्ट लाइक सैलरी, पेंशन इज टैक्सेबल जस्ट लाइक सैलरी। और लीव सैलरी, छुट्टी का बदले में जो पैसा मिलता है, पूरा काम किया, छुट्टी का दिन भी काम कर लिया, एम्प्लॉय का पैसा तो हम तो काम किया, छुट्टी का दिन हम छुट्टी नहीं लिए, तो उसको बोलते हैं लीव सैलरी। इस ये सब का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, सिर्फ ये तीनों छोड़ के सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा, मतलब फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम। यहाँ तक किसका क्वेरी है बोलो? इतना कुछ बोले, बेसिक डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। अब हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम करते हैं अलाउंसेस।
अलाउंसेस, अलाउंसेस डियरनेस अलाउंसेस फर्स्ट पार्ट में होगा, बाकी सारे अलाउंसेस सेकेंड पार्ट में हम करेंगे। बेसिक डीए के बाद अलाउंसेस में जाएंगे। अलाउंसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर ए, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब क्या है? सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस मतलब लिख देते हैं थर्ड कॉलम, सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा, कोई कैलकुलेशंस नहीं होगा। इग्नोर, तो এটা 1 নম্বরে আন্ডারে লিখলে बोल रहे हैं, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अलाउंसेस में 3 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट में हम बोले फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा, कोई कैलकुलेशंस नहीं होगा। जैसा बोल दे एग्जाम्पल, उसके बाद हम नोट देंगे। एग्जाम्पल देखो, कंपनी तुमको मेडिकल पर्पस में मेडिकल अलाउंस देता है। मेडिकल अलाउंस मतलब एवरी महीने में तुम्हारा जब सैलरी मिलता, मेडिकल पर्पस में 1000 रुपया मानो मिलता है मेडिकल अलाउंस। अलाउंस का मतलब रेगुलर बेसिस में मिलता है। अलाउंस क्या होता है? रेगुलर सैलरी के साथ आता रहता है, उसको अलाउंसेस बोलते हैं। पहले तुमको मिला मेडिकल अलाउंस, रिसीव्ड, से फॉर एग्जाम्पल 50,000 मिला तुमको, बट मेडिकल पर्पस में तुम खर्चा किया 40,000। एक्सपेंडिचर कितना किया? 40,000 खर्चा किया, तो टैक्सेबल कितना होगा? थर्ड कॉलम में कितना जाएगा? 50,000। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इग्नोर कर जाओ। फुल्ली टैक्सेबल मतलब सीधे थर्ड कॉलम, कितना भी खर्चा कर लो माइनस नहीं होगा, जो मिला उतना ही टैक्सेबल। उसको बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या है? सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। लिखो, 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं अलाउंसेस का। मेडिकल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, लंच टिफिन डिनर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डिनर अलाउंस, लंच टिफिन डिनर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, फैमिली अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, सिटी अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एनी कैश अलाउंस, एनी कैश अलाउंस, यहाँ तक लिखो पहले, एनी कैश अलाउंस।
सीधे थर्ड कॉलम। प्रोजेक्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब तुमको एंटरटेन करने के लिए कंपनी कोई क्लब का फैसिलिटी अलाउंस दिया, जाओ एंटरटेन करो, अलग है। प्रोजेक्ट अलाउंस, तुमको एक जगह भेज दिया, जो ठीक है आसनसोल में मेरा एक प्रोजेक्ट चलो वहाँ पे घूम के आ जाओ, काम देख के आ जाओ, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, प्रोजेक्ट अलाउंस। कोई कंपनी लंच टिफिन डिनर अलाउंस भी देता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, खास करके डिफरेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को बोलते हैं तुम जो मेरा हॉस्पिटल में काम करते ना और किसी जगह प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। डेली बेसिस में जो पैसा दिया जाता है डेली अलाउंस, जिसका फैमिली बड़ा है, ठीक है तुम्हारा फैमिली बहुत मेंबर्स है, फैमिली अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस, तुमको किसी का काम कर रहे थे, तुम्हारा जगह और किसी को लगाया गया, उसको डेपुटेशन बोलते हैं, डेपुटेशन अलाउंस। सिटी अलाउंस, डेपुटेशन मतलब तुम अभी कोई काम पे छुट्टी लिए हो, तुम्हारा जगह और किसको पेश किया, उसको पैसा देना पड़ेगा कंपनी, वो अपना काम करके भी तुम्हारा काम करेगा, डेपुटेशन अलाउंस। जो एम्प्लॉय डेपुटेट होगा उसको मिलेगा, सब्सटीट्यूट। सिटी अलाउंस, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, मोरने A1 सिटी है, उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई, कंपनी टू कंपनी ज़्यादा पैसा देता है। सर्वेंट अलाउंस, घर में काम करते हैं जो वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक जो भी हो, उसके लिए कंपनी पैसा देता है, सर्वेंट अलाउंस। ये सब किसको मिलता है? जिन लोग अच्छा अच्छा रैंक में काम करते हैं, उन लोग को कंपनी चारों तरफ से डिफरेंट बेनिफिट्स दिया जाता है, उन लोग को सैलरी बढ़ाने के लिए, और टैक्स बचाने के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट इसलिए चारों तरफ से बाइंड कर रहा है, जो ये सब होगा कोई भी कैश अलाउंस मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। हम सीधे यहाँ पे जो जितना अमाउंट लिखे इतना काफ़ी नहीं है, और भी कोई नाम पे अलाउंस दे तो फुल्ली टैक्सेबल सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। ओके, अलाउंसेस में नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, पार्टली taxable and partly exempted। बी पार्ट में पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। पूरा टैक्स नहीं होगा। ए पार्ट में क्या, सीधे थर्ड कॉलम, बी पार्ट में सीधे थर्ड कॉलम नहीं जाएगा, कुछ छूट मिलेगा, उसको पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस बोलते हैं। ये जो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट, ये याद रखना है कौन सा अलाउंस में कितना एग्जेम्प्टेड है, वो फिक्स्ड रूल है, वो रूल याद रखना होगा। पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस नंबर रोमन 1 देके बोलते हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, रिसीव्ड, पहले एग्जाम्पल दे दे, समझा दे, उसके बाद क्लियर रहेगा। तुमको 30,000 रुपया मिला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर्पस में, कंपनी बेटा बेटी का पढ़ने के लिए अलाउंस दिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड। तुमको कंपनी बेटा बेटी का पढ़ने के लिए 30,000 रुपया पूरा साल में देता है। तो इनकम टैक्स में इसमें छूट कुछ है, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1014, मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, इतना एग्जाम्पशन मिलेगा। तुमको 30,000 मिला, किसी का 2 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन है, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, 100 करके इंटू 12 इंटू 2 कितना हो रहा है, 2400। थर्ड कॉलम में कितना जाएगा, 27,600। ये एग्जाम्पल है, जितना मिला
उससे ए एग्जाम्पशन है। किसी का एक चाइल्ड है तो 1 मिलेगा, किसी का 3 चिल्ड्रन है तो 2 मिलेगा। और मैक्सिमम ₹100 ये फिक्स रूल, फिक्स अमाउंट है। मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। जितना मिला वो मिडिल कॉलम। उसके बाद जो रूल है ये है इनकम टैक्स, अंडर सेक्शन 1014 जो बोर्ड है, मतलब इनकम टैक्स का रूल है, फिक्स्ड अमाउंट। ये रूल है मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। सिमिलरली नंबर 2, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस रिसीव, ये भी मिडिल कॉलम, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014, मैक्सिमम ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। माइनस होगा करके बाहर। सोचो तुमको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिला 2000 रुपया, 2000 रुपये मिला। 300 रुपये पर मंथ होने से एक ही चाइल्ड है मानो, 300 इंटू 12 कितना हो रहा है? 3600, 3600 हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 लिखेंगे, बाहर में नील लिखेंगे, मतलब नेगेटिव बाहर में नहीं जाएगा। जितना मिला तो हम 3600 माइनस करते तो क्या होता, नेगेटिव हो जाता, पर नेगेटिव कभी बाहर में नहीं जाएगा। मैक्सिमम तुम थर्ड कॉलम में नील कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते। सोचो कम मिला, एग्जाम्पशन ज्यादा है तो तुम नील कर सकते हो, नहीं ज्यादा होने से नील करेंगे, ये बोलना चाहते हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का रूल क्या है, मैक्सिमम रुपीज 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्टेड। ये रूल फिक्स रूल याद रखना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस क्या है, मैक्सिमम ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। नंबर 3 लिखो, कॉन्वेंस और ट्रैवलिंग और कार और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मीनिंग सेम। कॉन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस या कार अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तुम ऑफिस में जाने आने के लिए तुम्हारा खर्चा होता है। कंपनी बोला हम रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तुम इतना पैसा रख लोगे एवरी महीने में, तो यार तुम मार्केटिंग का काम करते, इस टाइम में उतारना पड़ता, वहाँ पे ऑटो पकड़ के एक जगह जाना पड़ता, वहाँ पे मेट्रो पकड़ के दूसरा जगह जाना पड़ता, तो कॉन्वेंस बहुत लगेगा जिन लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। और कंपनी के पास इतना पॉसिबल नहीं है मेंटेन करने का। क्या बोले समझ में आया? तो कंपनी तुमको लमसम अमाउंट 5000 रुपये साल में दिया। एग्जाम्पशन कितना, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014, सब 1014 में एग्जाम्पशन हो रहा है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस, इस तरह एग्जेम्प्टेड है। तुमको मिला 30,000, ऑफिस पर्पस में खर्चा किया 40,000, कितना छूट मिलेगा? 30,000, नेगेटिव बाहर में नहीं जाएगा। तुमको मिला 30,000, ऑफिस पर्पस 40,000 खर्चा किया, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 30,000। तुमको मिला 30,000, ऑफिस पर्पस में 20,000 रुपया खर्चा किया, टैक्सेबल कितना होगा? 10,000। थर्ड कॉलम में कितना जाएगा? 10,000 जाएगा। समझे? सेम जैसा, नेगेटिव बाहर में नहीं जाएगा, मैक्सिमम नील कर सकते। नंबर 4, यूनिफॉर्म अलाउंस।
रिसीव्ड, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव। बहुत सारा कंपनी अपना यूनिफॉर्म रहता है, हॉस्पिटल में नर्सेज में अपना यूनिफॉर्म रहता है, डॉक्टर लोग का यूनिफॉर्म रहता है, वोडाफोन कस्टमर केयर में अलग यूनिफॉर्म रहता है, हॉस्पिटल स्टाफ का अलग यूनिफॉर्म रहता है, डिफेंस स्टाफ में अलग यूनिफॉर्म रहता है, पुलिस में अलग यूनिफॉर्म रहता है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है उन लोग को। पर कंपनी के एवरी जो जिसमें काम करते हैं उन लोग की सफाई धुलाई कर देते हैं? नहीं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तुमको यूनिफॉर्म पर्पस में इतना पैसा दिया गया, तुम सफाई धुलाई जो करना करो, ऑफिस में टिप टॉप आके आना है। यही कंपनी का कंडीशन है। तो कंपनी जितना यूनिफॉर्म अलाउंस एम्प्लॉय को देता है वो लिखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 कितना होगा? एक्सपेंसेस इनकर फॉर यूनिफॉर्म पर्पस, जितना यूनिफॉर्म पर में खर्चा करोगे उतना माइनस करके बाहर जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव लेस एक्सपेंस इनकर फॉर यूनिफॉर्म पर्पस। यूनिफॉर्म में समझ में आया ना, यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए होता है। 5 नंबर हाई हील अलाउंस रिसीव्ड, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस रिसीव्ड लेस एग्जाम्पशन सेक्शन वही 1014 ₹300 पर मंथ टू ₹7,000 पर मंथ। डिपेंड करेगा कितना हाइट में हो। सामने मेंशन नहीं किया है तो 300 रुपया पर मंथ लेके ही हम लोग करेंगे। सी लेवल से 1000 मीटर्स ऊपर जो लोग है और 300 रुपया पर मंथ है। उसका ऊपर सियाचिन लद्दाख में 7,000 रुपया पर मंथ एग्जाम। डिफरेंट हाइट में डिफरेंट लिस्ट है। हम दो तो बोले, मिनिमम और मैक्सिमम। 6 नंबर पे लिखो अंडरग्राउंड अलाउंस रिसीव, अंडरग्राउंड अलाउंस रिसीव लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 ₹800 पर मंथ फिक्स करके बाहर। अंडरग्राउंड अलाउंस ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव, ट्राइबल एरिया रिसीव, ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 ₹200 पर मंथ माइनस करके बाहर। अलाउंसेस में, अलाउंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है, सो जो ज्यादा आता है वो है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। हाउस रेंट अलाउंस क्या है? कंपनी तुमको रहने के लिए पैसा दिया जहां पे तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम रेंटेड घर में रहते हो, उसका हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। तुमको कंपनी पैसा दे रहा है, रिसीव मतलब कंपनी से मिल रहा है। लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A देख के लिखना। ये क्या है हम बाद में अलग से बोलेंगे। एक स्टार होगा।
ऊपर में 3 तो स्टार दिए थे, एक स्टार वाला एंट्री है, मतलब ये सब याद रखना, ये सब प्रोविजन है, अलग से सीखना होगा। हाउस एंड अलाउंस, फर्स्ट पार्ट में हाल से क्या बोले, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एंटरटेनमेंट, सर्वेंट, डेपुटेशन, नॉन प्रैक्टिसिंग, फैमिली, मैरिज, एनी कैश अलाउंस, सीधे थर्ड कलम। नेक्स्ट पार्ट बोले पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेप्टेड में चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ, 5 चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, यूनिफॉर्म अलाउंस जितना यूनिफॉर्म पर्पस में खर्चा किया उतना एग्जेप्टेड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जितना ट्रांसपोर्ट पर्पस ऑफिस पर्पस जितना खर्चा किया उतना एग्जेप्टेड, यूनिफॉर्म ट्राइबल एरिया अंडरग्राउंड अलाउंस हाई हिल अलाउंस, ये सब बोले हम, और हाउस रेंट अलाउंस। इसके बाद सी पार्ट, अलाउंसेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया is fully exempted, nothing is taxable। allowances receive outside India means जिन लोग एम्बेसी में काम करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते हैं, बाहर में रहना पड़ता है, तो उन लोग को जो भी अलाउंस दिया जाता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, अलाउंसेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोनस ओवर टाइम कमीशन, सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, अलाउंसेस में फर्स्ट पार्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, सेकेंड पार्ट पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, थर्ड पार्ट क्या बोले, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। अब 3 नंबर पार्ट में आ रहे हैं, डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी, सैलरी मिल रहा है बट नहीं मिल रहा है, उसको डीम्ड बोलते हैं। डीम्ड सैलरी हेडिंग करो, डीम्ड सैलरी में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ बोलते हैं, इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी इज टैक्सेबल। 12% के ऊपर 14 देगा तो 2%, 20 देगा तो 8% टैक्सेबल होगा थर्ड कलम में। नंबर बी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ in excess of 9.5% interest is taxable। Interest credited to RPF in excess of 9.5% interest is taxable, मतलब 9.5% ऊपर जितना होगा उतना टैक्सेबल होगा। मतलब क्या है, 10% दिया तो 0.5% टैक्सेबल होगा, है कि नहीं। 15% दिया तो क्या 9.5% माइनस कर बाकी 5.5 इज टैक्सेबल। अच्छा, यहाँ पे बोले हम इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी टैक्सेबल बोले, तो सैलरी का मतलब क्या, अभी तो बहुत कुछ बोल दिए, बेसिक दिए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, बहुत कुछ बोल दिए। तो सैलरी में तीनों चीज, ये 12% जो लेंगे किसका ऊपर कैलकुलेट होगा, सैलरी का मतलब क्या वो हम लिख दे रहे हैं। सैलरी फॉर नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीन पार्ट के लिए सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, डियरनेस को दिए बोलते हैं, ये याद रखना, इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, टर्नओवर ऑन सेल्स
और टर्नओवर, ये 3 चीज लेके होगा। ये फॉर्मिंग, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ये बोल दिया जाएगा। नॉट फॉर्मिंग में तो कैलकुलेशन में डीए भी नहीं लेंगे, फॉर्मिंग बोलने से कैलकुलेशन में लेंगे। बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये 3 चीज लेके 12% कैलकुलेट करेंगे, बाकी कोई भी चीज को हम लोग नहीं लेंगे। बेसिक डीए कमीशन ऑन सेल्स, ये सिर्फ इसके लिए 12% जो 12%। इसका पहले भी जो बहुत सारा स्टार दिया होगा उसमें भी जो सैलरी यूज होगा उसमें भी सैलरी मतलब बेसिक डे कमीशन सेल्स, ये 3 चीज लेके ही करेंगे हम लोग। इसके बाद है 4th पार्ट एंड फाइनल पार्ट, वो है पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट्स मतलब बेनिफिट्स। पार्क्विजिट्स मतलब बेनिफिट, फैसिलिटीज। कंपनी तुमको रहने के लिए घर दे दिया, फैसिलिटीज फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, फ्री यूज ऑफ कार, फ्री वॉचमैन स्वीपर गार्डनर कुक, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, बहुत कुछ फ्री देता। वो फ्री जितना भी फ्री है वो भी टैक्सेबल होगा रूल्स मेंटेन करके। वो क्लास हम पार्क्विजिट्स का क्लास नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक रहने दो क्योंकि पार्क्विजिट्स को हमको टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्लास में पार्क्विजिट्स का नोट्स देके हमको लगता है जो साम्स थोड़ा बहुत छोटा मोटा साम्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज यहाँ तक रहने दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्क्विजिट्स से नोट देना चालू करेंगे।